आज हम बात करेंगे ब्लम के एवेंटोस HF लिफ्ट फिटिंग की, जो किचन में लगता है आपका। ये हमारे पास उसकी नई पैकिंग है। उसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एवेंटोस HF, और यहाँ पे शटर की हाइट भी लिखी होती है कि शटर की हाइट कितने से कितने तक हो सकती है। ये 560 से लेके 710 mm तक का जो शटर है वो आप में लग जाता है। इसमें पावर फैक्टर लिखा हुआ है, उसके आपका नीचे आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपके हार्डवेयर है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं, आप देखेंगे इसमें आपके यूज़र मैनुअल है, जो आपका एवेंटोस HF है वो आपको मिलता है। ठीक है, आपका डूज़ एंड डोंट्स मिलते हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। इसमें डूज़ क्या करना है क्या नहीं करना ब्लम की फ़िटिंग के साथ। आप देखिए ब्लम की जो है फिटिंग्स वो थोड़ी सी अलग होती हैं। फिटिंग के साथ साथ आपको ना एडिशनल जो इसमें हिंजेस लगते हैं, आपको हिंजेस भी लगते हैं। हिंजेस आपका जो सेंटर में 2 शटर कनेक्ट करता है वो है, और एक सेट है आपका जो एक से ऊपर वाले शटर को आपको टॉप से कनेक्ट करता है। आप उसकी माउंटिंग ब्लेड आपको मिल जाएंगी, 2 सेट आपको हिंज मिल जाते हैं, उसकी माउंटिंग ब्लेड उसके साथ मिल जाती है। आपको 2 शटर को जो कनेक्ट करने के लिए हैं उसमें आपको ये इस तरह की माउंटिंग ब्लेड आपको मिलती है। साथ में आप देखिए कितनी बेहतरीन इनकी पैकिंग होती है। आपको स्क्रू भी मिलते हैं ये सारे इसमें जो लगने वाले हैं। तो आप देखिए ये जो है ये पावर फैक्टर ज़्यादा है इसका, ये 25 नंबर है। 560 से लेके 710 तक की शटर की हाइट इसमें लग सकती है। एक लेफ़्ट मैकेनिज़्म होता है, एक आपका राइट होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो रहता है आपका, दोनों में एक कवर होता है, जो कवर लगता है, कवर प्लेट होती है। ये आर्म होती है जो 2 शटर को कनेक्ट करने के लिए आर्म होती है आपकी। तो इस फिटिंग में आपका ये सारा सामान इसमें मिलता है। तो आज हम सीखेंगे कि इसको प्रॉपर डायमेंशन से कैसे लगाना चाहिए, और आपको हर स्टेप के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी हम KH मतलब होता है, ये जो मैंने KH लिखा है ये आपका कैबिनेट हाइट है। ये जो फिटिंग हमारे पास वो 550 से लेकर 1040 तक लग जाती है। इसमें जो आपकी कैलकुलेशन जो निकालनी है, ठीक है, साइड से लेफ़्ट राइट में कार्कस में जो फिटिंग लगनी है उसके जो होल होने वो KH × 0.3 - 57 = H हाइट निकालने के लिए। मतलब हम एक्चुअल करके दिखाते हैं आपको। हमारे पास जो कैबिनेट की हाइट है वो 665 है। 665 हमने इंटू किया 0.3 - 57, तो हमारा 142.5। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कैटलॉग में कि अगर कैबिनेट की हाइट जैसी है उसके हिसाब से ये जो ऊपर से नीचे की हाइट जो पैरे होल होते कैसे होते हैं, आप उसी तरह से इसकी हाइट की कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिए। अभी हमारे कैबिनेट की हाइट 665 थी, तो 665 के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया है वो आपका आया है ऊपर से। ये जो आपको 142.5 दिख रहा है वो टॉप एज से दिख रहा है, अंदर से नहीं है, आपके टॉप से है। टॉप से लेके 142.5 आपको पहला निशान लगा लेना है, और आपको फ्रंट से 37 लगाना है। उसके बाद आपको 192। तो आपको ये 2 होल लगेंगे, 2 होल में आप पहले कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट फिटिंग को जब सटाएंगे उसमें जो एडिशनल स्क्रू का स्पेस दिया होता है आप उसको टाइट कर लेंगे। दोनों जगह आपको सेम ही रखना है, सेम ही डायमेंशन से आपको निशान लगा देना है और होल कर लेना है। तो जो हमने निशान लगाए थे फ्रंट से 37 पे, उसके बाद 192 पे, उसके हिसाब से हम फिटिंग को सेट कर लेते हैं और अपने इसमें साथ में जो स्क्रू आए थे वो टाइट कर लेते हैं। तो मैंने जो बताया आपको फ्रंट से 37 पे, उसके बाद आपका 192 पे जो लगना है आप उसमें टाइट कर लीजिए। ये वाला है स्क्रू, आपको होल नहीं करने हैं, डायरेक्ट आपके स्क्रू टाइट होंगे, आपको बस पंच कर लेना है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लेफ़्ट और राइट में दोनों जो मशीन है, जो लेफ़्ट मैकेनिज़्म है और राइट मैकेनिज़्म है, दोनों को हम फिट कर लेते हैं। तो अभी हमने लेफ़्ट और राइट दोनों मैकेनिज़्म को लगा लिया है। जब आप मैकेनिज़्म लगा रहे हैं डायमेंशन के हिसाब से आपको लगाना है, और ध्यान रखना है ये जो स्लॉट है आर्म का, यहाँ पे आर्म फंसेगी, ये आपके कैबिनेट की साइड में फ्लश होना चाहिए बिल्कुल दोनों तरफ से। आप यहाँ से भी रेफरेंस लेके इस फिटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन हाइट का आपको ध्यान रखना होगा। तो फिटिंग लगाने के बाद हमें जो आर्म है वो लगानी है। आप कैटलॉग में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपको फिटिंग को पीछे की तरफ आपको पहले पीछे वाले स्लॉट में डालना है, फिर आपको पुश करना है। आपको हम कैबिनेट में लगा के दिखा देते हैं। ये जो फिटिंग आप देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये नीचे रहेगा आपका, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे आपका ये रोड रहती है, पीछे की तरफ लगेगी। इसको हम लगा रहे हैं ऊपर से, तो हमें पीछे की तरफ इसको लगाना है और फिर पुश कर देना है, बस सिंपल ऐसे। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसको निकालने की, तो स्क्रू ड्राइवर से आपको यहाँ पे एक स्लॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको इस एरिया का आपको पुश करना है, आपको दबाना है। जैसे थोड़ा सा आप दबाएंगे इसको, ये निकल के आपकी बाहर आ जाती है। तो ये इसका तरीका होता है निकालने का और दोबारा लगाने का। इसको दोबारा से लगा देते हैं। तो अभी हमने दोनों आर्म है वो जो लगा लिए। आपको हिंज की पोजीशन आपको बता देता हूँ। इसमें जो ऊपर हिंज लगेगा, माउंटिंग प्लेट लगी होगी, इसमें जो हिंज लगता है, माउंटिंग प्लेट आपका स्टैंडर्ड रहता है, यहाँ से आपका 37 पे ही लगता है आपका। 2 आप पे
ऊपर जो आपके हिंज लगेंगे वो आपके 0 क्रैंक के लगेंगे, और 2 शटर में जो लगते हैं आपके वो पाइकट लगते हैं, वो हमने पहले से लगा लिए हैं। अब हम शटर को इसमें माउंट करते हैं। हमारा जो शटर है वो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ग्लास है। इसमें ऊपर की तरफ ये वाला जो शटर है ऊपर रहेगा, यहाँ पे आपका 0 क्रैंक हिंज लगेगा, और 2 शटर को जोड़ने के लिए यहाँ पे पाइकट ब्लम के साथ फिटिंग के साथ जो हिंज आपके आते हैं वही आपको पाइकट लगाने हैं। और यहाँ से आपका 100 से 120 के बीच में डिस्टेंस ले सकते हैं आप दोनों तरफ से। तो ऐसे ही इसके हिसाब से हमने माउंटिंग प्लेट के जो होल है वो कैबिनेट में कर लिए हैं। अब अपने शटर को हम कैबिनेट के ऊपर माउंट करते हैं। तो रोड के लिए जो आपकी ये माउंटिंग प्लेट लगती है, ये यहाँ से आपका 31.5 होती है, 32 आप ले सकते हो। और यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो आपकी कैबिनेट की हाइट और शटर की हाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी होती है। इसकी जो आर्म होती है वो एडजस्टेबल होती है। आपको ये ऑन साइड देखना पड़ेगा कि इसकी साइड पे आपकी ये प्लेट लगनी है, क्योंकि ये जो आर्म है इसकी एडजस्टेबल होती है। तो आप इसको अपने शटर की हाइट के हिसाब से आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, छोटा बड़ा आप इसको कर सकते हो। तो भाई अभी हमने 0 क्रैंक का हिंज जो सबसे ऊपर लगा लिया है, और 2 शटर को ज्वाइन करने के लिए पाइकट हिंज लगता हुआ लगा लिया है। तो हम उसके हिसाब से अभी भी शटर को माउंट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो 2 हिंज लगने हैं दोनों शटर के बीच में, वो पाइकट लगेंगे। उसके नीचे जो आपकी माउंटिंग प्लेट लगनी है वाली, शटर की हाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। साइड से लेफ्ट राइट से 31.5 या आपको 32 आप इसको ले सकते हैं। आप आर्म को अपनी एडजस्ट करिए, और फिटिंग में जैसे आपका हिंज माउंट होता है आपको ऐसे। अब इसकी आर्म को हम फिट कर लेते हैं। स्लाइड करते हुए स्लाइडली आप देखिए, आप सबसे पहले नीचे आपने हुक में फंसा देना, और ऊपर से आपको थोड़ा सा इसको पुश कर देना है। जैसे आप पुश करोगे इसको तो आपको माउंटिंग प्लेट जैसे लगती है आपकी वो लग जाती है। क्लिक की आवाज़ आएगी आपको लग जाएगा। तो दोनों तरफ से आप इसको ऐसे ही लगा लीजिए, लेफ्ट और राइट से। अभी ये जो क्लिप देख रहे हैं आप, इसको टाइट करना होता है। आप पहले एक बार अपनी आर्म की जो लेंथ है वो सेट कर लीजिए अपने शटर की हाइट के हिसाब से। फिर आप सेट करने के बाद इसको प्रॉपर्ली आप पुश कर दीजिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हमने इस फिटिंग को लगा लिया है एवेंटस को, आप देख पा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी अलाइनमेंट करनी पेंडिंग है। ये ढंग से नहीं चल रहा है, काफ़ी फोर्स से है। तो इसकी अलाइनमेंट कितनी होती है, लेफ़्ट राइट से फ्रंट से ओवरले कितना आता है आपको हम दिखा देते हैं, कैसे कैसे इसको आपको ठीक करना है। आप कैटलॉग में देख पा रहे होंगे, ये जो होता है ये आपका आगे पीछे होता है। डेफ जो होती है आपकी +3/-2 तक आप कर सकते हो इसको। फिर आपका लेफ़्ट राइट जो होती हैं इधर से उधर आपको कर सकते हो, आपको वो भी +2 - कर सकते हो। और ऊपर नीचे की जो हाइट है उसको एडजस्ट आप +2 - 2 कर सकते हो। तो ये जो है इस फिटिंग में एडजस्टमेंट होती है, इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब हम आपको करके बताएंगे कि कैसे इसको ठीक करते हैं। अभी हमने कैबिनेट की हाइट और शटर की हाइट के हिसाब से इसका जो पावर फैक्टर है वो 25 लिया है। और 25 लेने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये शटर जो है एकदम ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, ऊपर की तरफ एकदम फोर्स से खोल रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो बटन होता है उससे हम आपका इसका जो पावर है वो कम करेंगे। इसकी पावर को कम करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर से या फिर स्लो ड्रिल मशीन से आपको करना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है दोनों ही तरफ से। आपको देख लेना कि हमारा जो इसमें डायरेक्शन दी हुई है वो एक जैसी होनी चाहिए। देखिए कैटलॉग के हिसाब से अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है अगर आपका शटर नीचे की तरफ आ रहा है एकदम से, तो जो आपको है इसकी पावर फैक्टर वो बढ़ाना है, प्लस की तरफ करना है। और आप देख पा रहे हैं कि शटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम झटके से खुल रहा है, तो आपको इसको ड्रिल मशीन की हेल्प से माइनस करना है। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शटर था वो एकदम झटके के साथ ऊपर खुल रहा था। तो अभी हमने इसके पावर फैक्टर को थोड़ा कम किया है और चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। टेक्निकली आप जहाँ इसको रोकना चाहते हैं वहाँ रुकना चाहिए। देखिए हम अब जिस जगह इसको हाइट पे रोकना चाहते हो रुक रहा है, और एकदम छोड़ देंगे नीचे एकदम बिल्कुल, तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा नीचे। आप अब प्रॉपर तरीके से ये फिटिंग लग गई है। हम इसकी एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जो आपका हिंज से 2 तरह की एडजस्टमेंट आपको होती है। आपका लेफ़्ट राइट आपकी हो जाती है इससे एडजस्टमेंट, और आपका यहाँ से डीप में एडजस्टमेंट हो जाती है। बाकी जो शटर का जो पावर फैक्टर आपको करना है वो आपका इससे हो जाता है, वो आपके हिंज की अलाइनमेंट से आपका हो जाता है। और पावर को आपको शटर को जहाँ भी आप रोकना चाहते हैं वहाँ रुक जाएगा आपका वो पावर के हिसाब से आपको काम करना है। अभी लास्ट में आता है इसके कवर कैप। आप लेफ़्ट राइट में दोनों कवर कैप लगा दीजिए इसके, और जितने भी आपने मार्क करते हुए पेंसिल के निशान जो लगाए हैं आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी तरफ से मार्किंग हुई है वो आप सारी हटा दें।
और प्रॉपर्ली आप उसको आपने हटा देना है। अगर आपके कोई सवाल है इस फिटिंग को लेके, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको समय से आंसर कर दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।